नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस आईआईटी संस्थान ने लॉकडाउन के दौरान छात्रों के लिए प्रोजेक्ट आईजैक लॉन्च किया है? कौन सा प्रोजेक्ट है? आईजैक। ठीक है, ये किसने लॉन्च किया है? आईआईटी गांधीनगर ने। तो अब क्या लर्न करना है हमने? एक तो प्रोजेक्ट आईजैक को, और एक किसको लर्न करना है? आईआईटी गांधीनगर को। तो हम क्यों ना हम जो ट्रिक है वो किससे रिलेट करके बना ले? गांधी जी से। ठीक है, तो ट्रिक देखते हैं। गांधी जी का प्रोजेक्ट आईजैक सबको करेगा हैक। ठीक है, अब हैक का मतलब देखो, मैं पिछले 2 वर्ड लिख रही हूँ। जैक, क्या नाम है? प्रोजेक्ट आईजैक। ये क्या करेगा? सबको करेगा हैक। ठीक है, ये प्रोजेक्ट किसका है? गांधी जी का। समझ के हो जाएगा लर्न। नेक्स्ट इज, दिल्ली सरकार ने शराब पर कितना प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स लगा दिया है? कितने परसेंट जो एक्स्ट्रा टैक्स है वो लगाया था दिल्ली की गवर्नमेंट ने? 70%। तो जो अभी अभी लॉकडाउन में रिलैक्सेशन मिली थी थोड़े टाइम के लिए, तो उसमें क्या हुआ था, जो शराब की दुकानें हैं बाहर, बहुत बुरी तरह इतनी लंबी लंबी लाइनें लग गई थी। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ शराब लेने के लिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था उस पर? और एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया था। कितना? 70%, 70%। तो लर्न कैसे करेंगे? ट्रिक देखते हैं। अगर दिल्ली में शराब लोगे, टैक्स लगाएगा एक्स्ट्रा 70 और हालात होंगे 72। मतलब ये क्या ट्रिक हुई? तो 70 को लिख के देखो हिंदी में कैसे लिखते हैं ऐसे। ठीक है, 70 मतलब, और यहाँ मैंने क्या लिखा है? 72। 70 72, समझ रहे हो? तो जो हालात होंगे वो क्या हो जाएंगे? 72 हो जाएंगे। 70% तो हम क्या लगा रहे हैं, और टैक्स लगा के जो है वो शराब बिक्री हुई थी, और लोगों ने ली भी बहुत थी। ठीक है, नेक्स्ट इज, हाल ही में अलीबाबा के संस्थापक जैक मा ने किस बैंक के बोर्ड से इस्तीफा देने की घोषणा की है? पहली बात तो ये क्वेश्चन खुद में ही बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या क्वेश्चन है? ये आ सकता है कि जो जैक मा है वो कौन है? ठीक है, कौन है वो? अलीबाबा के संस्थापक हैं कंपनी के। तो या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि अलीबाबा कंपनी के जो हैं संस्थापक कौन थे? कौन थे? जैक मा। ठीक है, इन्होंने अब इस्तीफा देने की घोषणा की है। कौन से बैंक से इस्तीफा देने की घोषणा की है? दैट इज़ सॉफ्ट बैंक। ठीक है, अब देखो हमने क्या लर्न करना है? एक तो जैक मा और दूसरा सॉफ्ट बैंक। देखते हैं फिर ट्रिक। माँ का बेटा जैक छोड़ आया सॉफ्ट बैंक। समझ गए? अब देखो, जैक मा क्या था? जैक मा। तो मैंने यहाँ क्या बना दिया? इस माँ को मैंने क्या बना दिया यहाँ पे? माँ मतलब जो माँ का बेटा। माँ के लिए तो अपना बेटा क्या होता है? सॉफ्ट होता है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है? बेटा। सॉफ्ट से रिलेट करने के लिए। माँ का बेटा जैक छोड़ आया सॉफ्ट बैंक। ठीक है, हो जाएगा क्लियर। नेक्स्ट इज, हाल ही में किसने बॉल को चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है? आपको याद हो तो मैंने पहले भी क्वेश्चन करवाया था ये। वो वहाँ पे हमने क्या पूछा था? नाम पूछा था कंट्री का। तो जो हमने क्या बताया था आपको? ऑस्ट्रेलिया। क्या बताया था? ऑस्ट्रेलिया। और मैंने आपको ट्रिक बताई थी ओस से। ठीक है, जो ओस लगाएगा उसको क्या हो जाएगा? कोरोना हो जाएगा। और वहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था क्या, कि किसने किया है ये? आईसीसी ने। ठीक है, तो आ गया ना वही क्वेश्चन कि किसने बॉल को चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर रोक लगाई है? किसने लगाई है? आईसीसी ने। ठीक है, तो ट्रिक क्या है? आईसीसी कहती रुक, दोबारा लगा के दिखा थूक। मतलब आईसीसी, ये ट्रिक है एक लर्न करने के लिए, कि आईसीसी कह रही है रुक। रुक क्यों लिखा है यहाँ पे? थूक के लिए, कि दोबारा लगा के दिखा थूक। ठीक है, नेक्स्ट इज, हाल ही में पीएम ई विद्या कार्यक्रम के लिए कितने यूनिवर्सिटी को चुना गया है? मतलब एक ये ई विद्या कार्यक्रम हुआ था। ठीक है, इसके लिए कितने यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ किया गया था? कितने यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ किया गया था? 100 यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ किया गया था। ठीक है, तो लर्न कैसे करेंगे? देखो, पीएम विद्या देने में गया खो, जब यूनिवर्सिटी हुए 100। मतलब खो से आप क्या याद कर सकते हैं? 100। ठीक है, तो ये ट्रिक बन जाएगी ना, हो जाएगी लर्न। क्या कि जो पीएम जो हैं हमारे, वो क्या कर रहे थे? विद्या देने में खो गए थे जब यूनिवर्सिटी क्या हुए थे? 100 पूरे हुए थे। ठीक है, पीएम विद्या देने में गया खो, जब यूनिवर्सिटी हुए 100। नेक्स्ट इज, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के लिए
कितने गायकों ने मिलकर जयतु भारतम गीत बनाया है? क्या नाम है गीत का? जयतु भारतम, जो बहुत फेमस भी हुआ था, बहुत अच्छा सॉन्ग है। क्या नाम है इसका? जयतु भारतम। और कितने लोगों ने, कितने गायकों ने मिलके गाया है? 211। ठीक है, 211 गायक थे इसमें। तो ट्रिक क्या है इसकी? जयतु गाएंगे 211, सामान खरीदो हमारा। ठीक है, 11 हमारा, रिलेट कर पा रहे हो? 11 हमारा। ठीक है, इस तरीके से आप याद करो कि सामान खरीदो हमारा। गायकों का सम्मान क्या होता है? गायकों का सम्मान यही होता है कि आप उनके सॉन्ग को सुनिए। ठीक है, तो सामान खरीदो हमारा। नेक्स्ट इज, हाल ही में किसने कक्षा 10 की परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है? किसने ये फैसला लिया है कि जो 10th क्लास के जो बचे हुए जो एग्ज़ाम्स थे उनको रद्द करवा दिया जाए और नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाए? तो किसने कहा था ये? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने कहा था, और छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी किया है ऐसा ही। तो इसकी ट्रिक देख लेते हैं। बच्चों ने कहा घर के मध्य में गई फंस, पास करो इन कक्षा 10। इन मतलब इन ठीक है, इन कक्षा 10 में, समझ रहे हो? तो अब देखो, मैंने मध्य का मतलब क्या है यहाँ पे? बीच में। बच्चों ने कहा कि घर के बीच में फंस गए हैं, मध्य में फंस गए हैं। मध्य मतलब मध्य प्रदेश। ठीक है ना? तो मध्य में फंस गए हैं, पास करो इन कक्षा 10। हो जाएगा लन। नेक्स्ट इज, हाल ही में कोविड-19 के बाद शुरू होने वाली दुनिया की पहली खेल स्पर्धा कौन बनी है? मतलब जब कोविड-19 के बाद जो शुरू होएगी अभी रिसेंटली, तो दुनिया की पहली जो स्पोर्ट कंपटीशन है, स्पोर्ट जो खेल स्पर्धा है, वो कौन बनी है? कौन बनी है वो? बुंदेल्सलीगा फुटबॉल लीग। क्या नाम है? बुंदेल्सलीगा फुटबॉल लीग। अब देखो, कोविड-19 जो ये महामारी है, इसके लिए सभी क्या कह रहे हैं कि एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा हमारे को। एकजुट होकर मतलब एक बंडल में हमें आके लड़ना होगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ही ये ट्रिक है। क्या? जो सबसे पहले खेलेगा उसका नाम है बुंदेल। बुंदेल, या फिर आप इसको बोलने के लिए बंडल याद कर सकते हो। ठीक है, जो सबसे पहले खेलेगा उसका नाम है बंडल। क्लियर है? बंडल मतलब अगर कोविड-19 के बाद जो पहली स्टार्ट हो रही है, वो उसमें लोग क्या करेंगे? यूनाइटेड मतलब इकट्ठे होके क्या करेंगे? एक बंडल की तरीके से, एक बंडल के तरीके से क्या करेंगे? खेलेंगे, तो उनको नुकसान नहीं होगा। क्लियर है? बंडल सिर्फ आपको लर्न करने के लिए बताया। नेक्स्ट इज, हाल ही में रत्नाकर मतकरी का निधन हो गया है, वे कौन थे? अब आप देख ही रहे होगे कि निधन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आ गए हैं। तो रत्नाकर मतकरी हैं जो, वो कौन थे? कौन थे? एक लेखक। ठीक है, रत्नाकरी थे एक लेखक, बहुत बड़े लेखक। भगवान को उठाने का था कोई हक, मतलब वो एक बहुत बड़े लेखक थे, भगवान को उन्हें उठाने का नहीं था कोई हक। अब देखो लर्न कैसे होगा? लेखक हक, ट्रिक से याद हो जाएगा ना। एक ये आपको लाइन बनाई गई है ताकि आप रिलेट कर सकें। अब मैं आपको लेखक हक बता दूं, याद हो जाएगा? नहीं, तो आपको ये लाइन भी तो लर्न करनी पड़ेगी ना, ट्रिक। रत्नाकर थे एक बहुत बड़े लेखक, भगवान को उन्हें उठाने का नहीं था कोई हक। ठीक है, हक और लेखक दोनों सेम सेम है ना। नेक्स्ट इज, हाल ही में फ्लिपकार्ट के साथ किसने समझौता किया है? फ्लिपकार्ट जो कंपनी है उसके साथ किसने समझौता किया है? विशाल मेगा मार्केट में। ठीक है, मेगा मार्ट ने किसने समझौता किया है? विशाल मेगा मार्ट ने। तो फ्लिपकार्ट को जिंदा करेगी मेगा मार्ट। कौन जिंदा करेगी? मेगा मार्ट। ठीक है, हो जाएगा लर्न। नेक्स्ट इज, हाल ही में बॉब वॉटसन का निधन हो गया। देखो एक और क्वेश्चन आ गया, क्योंकि निधन से क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में। तो बॉब वॉटसन है जो, उनका निधन हो गया। ये किस खेल से जुड़े थे? किस खेल से जुड़े थे ये? बेसबॉल से। ठीक है, तो ट्रिक क्या है हमारी? बेसबॉल खेलते थे वॉटसन, जिसने कमाया बहुत सारा धन। समझ रहे हो? वॉटसन और बहुत सारा धन। क्या खेलते थे ये? बेसबॉल खेलते थे। क्लियर है? हो जाएगा लर्न। अब आपको सिर्फ क्या करना है, मैं काफ़ी क्वेश्चंस में बता चुकी हूँ क्या, कि आपको सिर्फ ये रिलेट करके लर्न करने हैं। जो ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, वर्ड्स को, की वर्ड्स को रिलेट करके अपने माइंड में सेट कर लो कि इस तरीके से हमने क्या करना है, याद करने हैं क्वेश्चन।
ठीक है। नेक्स्ट इज हाल ही में वीडियो के जरिए केवीसी स्वीकार करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? कौन सा बना है? दैट इज कोटक महिंद्रा बैंक। कौन सा है? कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, तो ट्रिक देखते हैं। केबीसी की वीडियो देख के आएगी निद्रा, कहता कोटक महिंद्रा। समझ रहे हो? और मैंने यहाँ निद्रा वर्ड क्यों लिखा? ताकि हमारे को क्या याद रह जाए? महिंद्रा। और इससे रिलेटेड मैंने क्या बना दिया यहाँ पे? केबीसी। समझ रहे हो? इससे इसको रिलेट कर दिया और इसको इससे रिलेट कर दिया, ताकि आपको क्या हो जाए? लर्न हो जाए क्वेश्चन। केबीसी की वीडियो देख के आएगी निद्रा, कहता कोटक महिंद्रा। नेक्स्ट इज किस राज्य ने जीवन शक्ति ऐप लॉन्च की है? जो जीवन शक्ति ऐप है वो किसने लॉन्च की है? जीवन शक्ति किसने लॉन्च की है? एमपी। एमपी मतलब मध्य प्रदेश ने। ठीक है, ट्रिक देखते हैं। अगर एमपी करेगा भक्ति तभी मिलेगी जीवन शक्ति। अब देखो योजना का नाम क्या था? जीवन शक्ति। और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? भक्ति। मतलब अगर एमपी, जो एमपी मध्य प्रदेश है, अगर क्या करेगा? भक्ति करेगा तभी तो मिलेगी जीवन शक्ति। ठीक है, भक्ति शक्ति हो जाएगा लन। नेक्स्ट इज किस देश ने कोड़े मारने की सज़ा ख़त्म कर दी है? कोड़े मारने की सज़ा दी जाती थी इस देश में, कहाँ पे? सऊदी अरब में। अब देखो, जो सऊदी अरब में आपने पहले भी क्वेश्चन सुना होगा, अभी रिसेंटली क्या हुआ था यहाँ पे? हुआ था नहीं, सॉरी, होता था पहले। ठीक है, कि बहुत पहले जो प्रथाएं चलती थी वो अभी भी यहाँ पे लागू थी। क्या? मान लो ये होटल है कोई, तो गर्ल्स और बॉयज़ की जो एंट्री है वो क्या होती थी? अलग अलग होती थी। मतलब महिलाओं की और पुरुषों की जो एंट्री थी वो अलग अलग थी। एक गेट से वो दोनों एंटर भी नहीं कर सकते थे। तो बहुत पुराने रीति रिवाज यहाँ पे चल रहे थे, जैसे कोड़े मारने की सज़ा थी या जो मैंने आपको ये बताई है। बट अब क्या है? ऐसा नहीं है। धीरे धीरे यहाँ पे भी क्या हो रहे हैं? इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो कोड़े मारने की सज़ा किसने ख़त्म की है? सऊदी अरब में। तो इसकी ट्रिक देखते हैं। अरबी घोड़े खाए कोड़े। क्या ट्रिक है? अरबी घोड़े खाए कोड़े। अब देखो घोड़े कोड़े हो जाएगा ना। और अरबी क्यों लिखा मैंने? ऐसा नहीं है कि कोड़े बहुत टाइप के होते हैं, अरबी घोड़े अलग होते हैं और वो अलग होते हैं। मैंने सिर्फ ट्रिक के लिए बनाया है ये। क्या? ताकि आपको ये सऊदी अरब याद आ जाए, मतलब अरब। ठीक है, अरबी घोड़े, समझ गए? खाए कोड़े, अरबी से सऊदी अरब और कोड़े से कोड़े मारने की सज़ा ख़त्म होगी। क्लियर है? नेक्स्ट इज किस राज्य ने कोविड फार्मा ऐप लॉन्च की है? ये जो कोविड फार्मा ऐप है ये किस राज्य ने लॉन्च की है? किसने लॉन्च की है? आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, एपी मतलब आंध्र प्रदेश ने। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। नो एक्शन नो ड्रामा, ओनली एपी का कोविड फार्मा। मतलब देखो, फार्मा और ड्रामा हो गए ना दोनों कीवर्ड्स। नो एक्शन नो ड्रामा, ओनली एपी मतलब आंध्र प्रदेश का कोविड फार्मा हो जाएगा लन। नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य ने कर्मी बोट नामक रोबोट बनाया है? क्या नाम है रोबोट का? कर्मी बोट। किसने बनाया है ये? केरल ने। किसका है? केरल का। एक तो वही जैसे मैंने आपको HDFC बैंक वाला बताया था, हम हार नहीं मानेंगे, वो भी एच से स्टार्टिंग थी। और ऐसे ही आप यहाँ पे भी लर्न कर सकते हैं कि जो कर्मी बोट है, ठीक है, किससे वर्ड स्टार्टिंग है? कैसे। तो कैसे ही नाम होगा उसका राज्य का भी। क्या? केरल। ठीक है, वैसे आपको टिक बता देती हूँ मैं, जो ऑफिशियल टिक बनाई है मैंने। केरल का कर्मी बोट सबसे हॉट। जो केरल का कर्मी बोट है ना, जो क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, वो क्या है? सबसे हॉट, मतलब बोट हॉट हो जाएगा लन। अब कहोगे केरल, केरल कैसे याद रखोगे? देखो, केरल या करेला दोनों आपस में रिलेटेड है ना। तो करेला क्या होता है? गर्म होता है ना, तो करेला हॉट। ठीक है, नेक्स्ट इज फेसबुक ने ग्रुप वीडियो चैट के लिए कौन सा फीचर लॉन्च किया है? जो फेसबुक है उसने ग्रुप वीडियो चैट के लिए एक नया फीचर लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है? उस फीचर का नाम बताना है हमने, दैट इज़ मैसेंजर रूम। क्या नाम है उसका? मैसेंजर रूम। ट्रिक देखते हैं। फेसबुक मार्केट में मचाएगा धूम जब लेगा वीडियो चैट के लिए मैसेंजर रूम। समझ रहे हो? धूम रूम होगा ना आपस में रिलेटेड, कि जो फेसबुक है वो मार्केट में क्या मचाएगा? धूम जब लेगा वीडियो चैट के लिए मैसेंजर रूम। क्लियर है? किस राज्य ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धन्वंतरी योजना शुरू की है?
धन्वंतरी योजना किस राज्य ने शुरू की है? क्या नाम है उस राज्य का? असम। क्या नाम है? असम। असम का धनवान सबसे महान। क्या ट्रिक है? असम का धनवान सबसे महान। अब देखो जो दवाएं हैं मतलब मेडिसिन है जो, वो क्या है? इसेंशियल है, मतलब उनकी तो एटलीस्ट होम डिलीवरी होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए क्या किया है? असम राज्य ने धन्वंतरी योजना शुरू की है, जिसके तहत होम डिलीवरी करवाई जाएगी। किस चीज़ की? मेडिसिन की। मतलब आपको घर बैठे मिल जाएगी दवाइयाँ जो भी आपको चाहिए। ठीक है, ताकि आपको थोड़ी बहुत जो भी अगर बीमारी है तो आपको हॉस्पिटल्स के चक्कर ना काटने पड़े। ठीक है, तो इसके लिए ट्रिक बनाइए, असम का धनवान सबसे महान। धनवान मतलब धन्वंतरी योजना, धन। ठीक है, और महान मैंने क्यों बनाया? ताकि मैं इसको इससे रिलेट कर सकूं। क्लियर है? अब असम, असम कैसे याद रखोगे? देखो मतलब अगर किसी के पास सम धन है, सम मतलब थोड़ा धन भी है ना, तो भी वो इस इसेंशियल चीज़ों के लिए ज़रूर लगाएगा। मतलब मैंने हल्का सा लर्न करने के लिए बता रही हूँ मैं आपको। सम मतलब असम, समझ रहे हो? सम मतलब थोड़ा धन भी है ना, तो भी आप दवाइयाँ तो लोगे ही लोगे, क्योंकि वो तो क्या है? इसेंशियल है ना। ठीक है, असम का धनवान, सम धनवान है ना, सम धन भी है, तो भी वो क्या है? सबसे महान। किस राज्य ने अभी अभी कहा है कि 1 साल तक कोई भर्ती नहीं की जाएगी? ये क्वेश्चन जब मैंने बनाया था तब ये रिसेंटली किसने कहा था? हरियाणा ने। बट अब धीरे धीरे और राज्य भी ये घोषणा कर रहे हैं, जैसे यूपी है, महाराष्ट्र है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या आंसर आएगा? यहाँ पे हरियाणा हो जाएगा लन। कि अब भर्ती में कोई ना आना, कमज़ोर हो गया हरियाणा। अब भर्ती में कोई ना आना हो गया, कमज़ोर हो गया हरियाणा। हो जाएगा लन। मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ काफ़ी बार, तो अब एक बार दोबारा बता देती हूँ कि ये ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इस हरियाणा को कमज़ोर बता रही हूँ या कुछ, बट लर्न करने की सिर्फ एक हल्की सी मैं आपको क्या बता रही हूँ? ट्रिक बता रही हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन लर्न हो जाए। ओके, नेक्स्ट इज, हाल ही में BMW के IM बैडमिंटन अभियान के लिए किसे चुना गया है? क्या नाम है? IM बैडमिंटन अभियान। इसके लिए किसको चुना गया है? PV सिंधु को। किसको चुना गया है? PV सिंधु को। ट्रिक देख लेते हैं। PV सिंधु नहीं लेती BMW, क्योंकि वो क्या है? एक हिंदू। तो ऐसा तो है नहीं कि जो हिंदू होंगे वो BMW नहीं लेंगे। वही ट्रिक है ना ये, कि जो PV सिंधु है वो नहीं लेती BMW, क्योंकि वो क्या है? एक हिंदू। हिंदू से आपको किसको लर्न करना है? सिंधु को। ठीक है, हिंदू सिंधु मतलब PV सिंधु। हो जाएगा लर्न। और वो BMW नहीं लेती। क्यों नहीं लेती? क्या नाम, क्यों बनाया ये मैंने? क्योंकि क्या है, ये BMW का अभियान था ना ये IM बैडमिंटन। ठीक है, हो जाएगा लर्न। हाल ही में किसने रिलायंस जियो की 9.99% हिस्सा खरीद लिया है? मतलब रिसेंटली अभी अभी जो रिलायंस जियो कंपनी है उसमें 9.99% जो हिस्सा है पार्टनरशिप कर ली है। किसने कर ली है? फेसबुक ने। किसने की है? फेसबुक ने। अब देखो रिलायंस तो करेगा, कहेगा क्या? नहीं, क्योंकि उसका तो अपने अंदर से उसका तो क्या जा रहा है? एक पार्ट जा ही रहा है ना, तो उसकी तो परसेंटेज कम हो जाएगी। तो रिलायंस की ना फेसबुक की। हाँ, ठीक है, रिलायंस की ना फेसबुक की। हाँ, नेक्स्ट इज, इंडिया की TCS कंपनी किस देश के पहले डिजिटल बैंक को खोलेगी? जो इंडिया की TCS कंपनी है, क्या नाम है कंपनी का? TCS कंपनी। कौन से देश, कौन सा ऐसा देश है जिसका पहला डिजिटल बैंक खोलेगी? वो कौन से देश का खोलेगी? इजराइल का। क्लियर है? ट्रिक देख लेते हैं। टाटा की पायल करेगी इजराइल को घायल। क्या है ट्रिक? ये थोड़ी सी मिसप्रिंट है, क्लियर पूरी नहीं है। क्या है ट्रिक? टाटा की पायल करेगी इजराइल को घायल, मतलब पायल और घायल। इससे आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, टाटा की जो पायल है वो क्या करेगी? इजराइल को घायल। नेक्स्ट इज, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ऑनलाइन नेशन कप। ये जो नेशन कप था चेस का, इसमें इंडिया की तरफ से किसने खेला? कौन खेलेगा इंडिया की तरफ से? विश्वनाथन आनंद। कौन खेलेगा? विश्वनाथन आनंद। ठीक है, अब देखो इंटरनेशनल है ना, तो नाम क्या है इसका? विश्वनाथन आनंद। आपने शायद नाम सुना भी होगा इसका। तो एक ट्रिक देख लेते हैं, चलिए।
आनंद ऑनलाइन चेस हुई आनंद की ऐश। ऑनलाइन चेस हुई आनंद की ऐश। ऐश या ऐश दोनों में से कुछ भी बोलो, बट मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे चेस को रिलेट करने के लिए, ठीक है। क्यों बोला है? चेस को रिलेट करने के लिए, समझ गए। तो चेस एस इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। और आनंद कैसे याद रहेगा? आनंद भी आप याद रह जाएगा। आनंद कैसे? कि आनंद आएगा तभी तो ऐश लेंगे, जब खुशी नहीं होएगी तो ऐश कहाँ से लेंगे, ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च की है? क्या नाम है? आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च की है। आज के टाइम में जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, देखो एक तो या तो किस पे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं, निधन, ठीक है, निधन पे, या जो भी अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं नई नई उन पे रिलेटेड क्वेश्चन। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सबसे ज़्यादा हैं वो किस पे हैं? ऐप्स पे, ठीक है। जो कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, वो सबसे ज़्यादा बन रहे हैं करंट अफेयर में। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम। क्या आंसर है? राजस्थान। आयु और सेहत साथी ऐप जो किसने शुरू की है, किसने लॉन्च की थी? राजस्थान ने। ठीक, देखिए, आयु और सेहत चाहिए तो छोड़ो पान और पहुंचो राजस्थान। अगर आयु और सेहत चाहिए ना अगर आपको अपनी, तो क्या छोड़ना पड़ेगा? पान छोड़ना पड़ेगा। और कहाँ पहुंचना पड़ेगा? राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट इज, हाल ही में तिरंगा नामक रैपिड स्क्रीनिंग अभियान किसने चलाया है? किसने चलाया ये? कि पहली बात तो नाम क्या है? तिरंगा। और ये जो रैपिड स्क्रीनिंग अभियान है ये किसने चलाया है? किसने चलाया है? केरल। तो कैसे लर्न करेंगे? केरल का तिरंगा ले कोरोना से पंगा। जो केरल का तिरंगा है वो क्या कर रहा है? ले कोरोना से पंगा। मतलब केरल का तिरंगा कोरोना से पंगा ले रहा है। तिरंगा और पंगा हो जाएगा लर्न। ये कीवर्ड्स हमें याद रखने हैं ताकि लर्न हो जाए क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, हाल ही में बिस्लेरी ने किसके साथ समझौता किया है? बिस्लेरी मतलब वाटर की जो कंपनी है, ठीक है, वाटर बॉटल आती है ना बिस्लेरी की। तो बिस्लेरी ने किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ किया है? जोमेटो के साथ, ठीक है। तो ट्रिक देखिए, देखो कितनी अच्छी ट्रिक है। खा के टोमेटो और चेरी, ऊपर से पियो बिस्लेरी। मतलब कुछ खाते हैं तो ऊपर से पानी पीते हैं ना हम, तो खा के टोमेटो और चेरी, इन दोनों से क्या बन गया? जोमेटो। और ऊपर से क्या पी लो? बिस्लेरी। बिस्लेरी वर्ड भी आ गया और जोमेटो भी आ गया, हो जाएगा ना लर्न। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य को चक्रवाती अम्फान के लिए चेतावनी जारी की है? आई थिंक मुझे बताने की नीड नहीं है कि कितना खतरनाक जो है ये तूफ़ान है अम्फान, जिसने बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी है। कहाँ पे? जो तटीय प्रदेश है वहाँ मोस्टली सबसे ज़्यादा, जैसे छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, वहाँ पे। तो हरियाणा में तो अभी इतना नहीं है, ठीक है, भगवान ना करे न कि आए भी यहाँ पे। ट्रिक क्या है हमारी? तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? उड़ीसा। क्या नाम आ जाएगा? उड़ीसा। देखो अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ तो नहीं दिया हुआ, तो उड़ीसा दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा आंसर? उड़ीसा। अफन नहीं कर सकता उड़ीसा को दफन। देखो मैंने अम्फान नहीं लिखा, यहाँ पे क्या लिखा है? अफन। अफन से आपको अम्फान याद रखना है। अफन क्यों लिखा है, अम्फान क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैंने यहाँ पे पीछे क्या लिखा है?